ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानून कुदरत। एक्सक्यूज मी नुमान साहब, आप प्लीज मेरे ऑफिस में बैठ जाइए, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। राइट सर। वक्त इस तरह आंखें बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। जिंदगी नाम ही हादसों का है। रिमल, मैंने जब से होश संभाला है ना, अपने इर्द गिर्द सिर्फ खुशियां देखी हैं। गम हमेशा खुशियों के ताक़ुब में रहते हैं। क्या मतलब? तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं खुशियों से दूर क्यों भागती हूँ। ये बड़ी बेवफा होती। जब गम का तूफान आता है ना तो ये दूर चली जाती। हाँ रिमल, अब एहसास हो रहा है कि खुशियां आरज़ी होती हैं और हम मुस्तकिल। सोया, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। वो बेहतर जानने वाला और सुनने वाला है। ठीक कह रही हो तुम। नताशा, आप इतने दिनों से कहाँ गायब थी? आपको बताना जरूरी है क्या? आपके बताने से मेरा पूछना ज्यादा जरूरी है। क्या मतलब? क्योंकि मुझे जरूरत है आपकी। आपके लिए बेहतर है कि आप अपना वक्त जाया ना करें। नताशा, मेरी मोहब्बत आपकी नजर में एक आम जज्बे के अलावा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, मैं कम इन? यस, कम इन। सर, कुछ टाइम देंगे? आपसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? बैठे। सर, ये बात मैंने अभी तक किसी से भी नहीं की, अपने घर वालों से भी नहीं। क्योंकि आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो आई जस्ट थॉट दैट यू विल बेटर मैनेज दिस सिचुएशन। जी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, हमारी क्लास में एक इमरान नामी लड़का है, उसने बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो रास्ता रोकता है। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर सख्त नोटिस लेंगे। हमारे कॉलेज में आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। आई विल गिव हिम लास्ट वार्निंग, डोंट वरी। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। नासिर, तुम यहाँ बैठे हो? अम्मी, आप कहीं नहीं अभी तक? मैं तो अब जाऊंगी, पर तुम नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा अम्मी। लेकिन आप तो फौरन जाएं। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जोया के साथ गुजारें और उसे तसल्ली दें। वो बहुत परेशान होगी। तुम भी चलो ना, वो सब के सब तुम्हारे साथ बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, जानता हूँ। बस इसीलिए उन खिलखिलाते चेहरों पर मैं उदासी के बादल देख ही नहीं सकता। बेटा, वक्त अगर जख्म देता है तो वो मरहम भी रखता है, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अम्मी, ये जख्म कभी भरेगा भी या और गहरा हो जाएगा। चलो भाई, खाना शुरू करो। नताशा कहाँ है? बाबा, वो सो रही है। जोया, मैंने कहा था कि तुम बड़ी हो, तुम ही समझाओ। इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना। बाबा,
आप क्या चाहते हैं कि हम मामा को याद भी ना करें? अरे मैंने ये कब कहा है? मैं तो तुम लोगों से ज्यादा खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बाबा, मैंने मम्मा के पास जाना है। मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। हेलो मैं नताशा। नताशा, तुम खैरियत तो है? मामा के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, आप आ जाएं प्लीज। लेकिन नताशा, इस वक्त रात का 1 बज रहा है यार। मुझे और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। रिलैक्स, मैं सुबह आऊंगा। आप इतने बेगाने क्यों बन रहे हैं? मैं कहाँ बेगाना बन रहा हूँ? मैं तुम लोगों का हिस्सा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैं किस तरह समझाऊं आपको? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपके साइन चाहिए यहाँ पर। आप रख दीजिए, मैं बाद में कर। ओके। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी फरमाइए। लगता है आज आप नाश्ता नहीं करके आए, कुछ फ्रेश नहीं लग रहे। अगर आप कहें तो कुछ मंगवा दूं आपको? थैंक यू, इट्स ओके। एक्चुअली मैं देर से सोया था और सुबह लेट आँख खुली, इसलिए जल्दी में आना पड़ा। तो आप आराम से आ जाते। आपने कौन सा बैंक जाना था? आपका अपना ऑफिस है। काम तो काम होता है ना, चाहे वो अपना हो या किसी का। बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। ठीक कहा आपने। आज मैं आपके लिए चाय बना। नहीं प्लीज, मेरा मूड नहीं है। अरे आप पी कर तो देखिए सर, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आपका मूड ठीक हो जाएगा। मैं आपका दुख अच्छी तरह से समझती हूँ सर। जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जाने वालों के साथ दुनिया तो नहीं छोड़ी जाती ना। आप ठीक कह रही, मगर घाव वक्त का मोहताज होता। एनीवेज, थैंक यू। जी, तो क्या जरूरी बात करनी थी आपने? यार वो तुम्हारी रिमल ऑफिस नहीं आ रही। हाय अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। वैसे ये बात आप फोन पे भी कर सकते थे गालबन। अगर तुम्हें यह पता होता कि वो आज ऑफिस नहीं आ रही है, तुम आते क्या? 1 मिनट, तुम कहीं उसे ऑफिस से निकालने तो नहीं वाले हो? अरे यार मेरी क्या मजाल, मैं अपनी होने वाली भाभी को ऑफिस से निकालूं। हाँ ये तो है। चलो मैं पता करता हूँ कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। टीवी तो ऑन कर यार। अच्छा यार, ये ले, तूने मैच देखना होगा ना? मेरे दुखों का मदावा कोई और नहीं कर सकता।
मैंने मामा के अलावा कभी किसी को सोचा ही नहीं। मेरा तो सब कुछ वो थी। मैं जानती हूँ जोया, उनकी याद को भुलाना तुम्हारे लिए कांटों पर चलने की मानद है। अब तो दामन में कांटों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाबा का क्या रवैया है? वो भी हमारी तरह टूटे हुए हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे, हमें क्या संभालेंगे। अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। तुमने सबको साथ लेकर चलना है जोया। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। बस मामा, जब मुसीबत आती है तो बगैर बताए आती है। अब देखे ना, चाचा जान के घर में बैठे बैठाए इतना बड़ा सानिया हो गया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह जन्नत नसीब करे चाची जान को। थी बड़ी नफीस खातून। तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने को? जब बैठो इस मनहूस किस्से को लेकर बैठ जाती हो। जब मरी थी तो खूब रो धो लिया था। तुम्हारे बाप के पास तो कोई अच्छी बात करने को है नहीं। तुम लोग तो कोई हंसी खुशी की बात कर लिया करो। अरे बेगम, खुदारा मरने वालों को तो बख्श दिया करो। क्या हो गया जो बच्चे ने चची को याद कर लिया? मामा, चची जान कोई टूटे हुए कांच का बर्तन नहीं थी जो उनको इतनी आसानी से भुलाया जा सके। कमाल करती हैं। अदनान, तुम देख रहे हो तुम्हारा बाप और भाई मेरे से किस लहजे में बात करते। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे मुझे मौत ही आ जाए, मैं तो इस घर में खुशी की बात कर ही नहीं सकती। मामा प्लीज, जैन बिहेव योरसेल्फ। खबरदार आइंदा के बाद तुमने मामा के साथ इस लहजे में बात की तो। मामा हम आज के बाद कभी चची जान का जिक्र नहीं करेंगे। प्लीज आप मत रोएं। जब आप रोती हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। प्लीज मामा। दादी, आप मेरी गोटी नहीं मार सकती। आप मुझे प्यार करती हैं ना? इसका ये हाल है, इससे पास कैसे होना है? साजिद, तुम क्या कर रहे हो? मामा, मैं दादू के साथ खेल रहा हूँ। आपके लाड प्यार की वजह से ये एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हुआ। नाराज मत हो बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। रबिया, अम्मी सही तो कह रही हैं। अब आप मुझे समझाएंगे जैसे सारी जिंदगी खुद कुछ समझ नहीं आया। अम्मी, आज के बाद साजिद को आप कोई लूडो वगैरह नहीं खिलाएंगी अपने साथ। चलो साजिद। एक साजिद ही तो है बेटा जिसके पास 2 घड़ी बैठकर मैं खुश हो जाती हूँ। इसकी मासूम शरारतें मुझे तुम्हारा बचपन याद दिलाती हैं बेटा। देखिए, आपको रईसजादे होंगे तो अपने घर होंगे। मैं तो पहले आपके वालिद को कॉल करने लगा था, फिर सोचा पहले आपसे बात कर लूं। कॉलेज में आने का मकसद तालीम हासिल करना है, ना कि लड़कियों को छेड़ना। सर मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छेड़ा। झूठ मत बोलो, नताशा ने तुम्हारी कंप्लेंट की है। सर, किसी से सच्चा प्यार करना छेड़ना तो नहीं होता। अब मुझे हो गया है तो मैं क्या करूं? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो आपका नाम कॉलेज से खारिज कर दिया जाएगा। सर, आई एम रियली सॉरी सर। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अब आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे परमिशन लेनी थी। एक्चुअली मुझे सामने मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है। 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी मैं। अरे एबी को पूछने की बात है, जो लोग ओवर टाइम लगा सकते हैं वो जल्दी घर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं।
अपना भी ख्याल रखा करें प्लीज। इंशाल्लाह आपके दुख की घड़ियां सुख में जरूर बदलेंगी, मुझे पूरा यकीन है। जब गम का साया एक बार इंसान का पीछा करे ना, तो कोई खुशी उस साये को मिटा नहीं सकती। नो सर, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती। छोटी छोटी खुशियां भी दुख को मिटाने में मदद देती हैं। आप किसी बड़ी खुशी की तरफ गामजन हो जाएं, दुख खुद ब खुद थक जाएगा। ओह, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट। ऑलवेज बी हैप्पी, ओके? बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान घर पे हैं? जी नहीं, बाबा इस वक्त ऑफिस में होते हैं, शाम 7 बजे के बाद घर आते हैं। आपको तो मालूम ही होगा। आपको मेरा फोन करना बुरा लगा? अब मैं इतनी भी बदतमीज नहीं हूँ कि अगर किसी का फोन आए तो उसे ये कह दूं कि आपका फोन करना बुरा लगा। वैसे आप इतनी तल्ख क्यों? नहीं, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, थोड़ी असूल पसंद हूँ, इसलिए तल्ख लोगों के साथ तल्ख हो जाती है। आप जैसे लोग खुशी की नौयत को तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन गम की शिद्दत को समझना आप जैसों के बस की बात नहीं। इसलिए जब आप दूसरों के गम में शरीक होना सीख जाएं, तो मेरी भी तलखी खत्म हो जाएगी। डार्लिंग, तुम यहाँ? हाँ मैं। अरे घबरा क्यों रही हो? अभी तो मैं सिर्फ हवा का झोंका बनकर आया हूं। तूफान का रूप तो मैं बाद में धारूंगा। आई बात समझ में या फिर से समझाऊं? ओए अच्छी तरह मसाला भून लेना, परसों तुझसे कच्चा रह गया था। ओह, रोज तो पकाती हूँ। अच्छा, मैं भी कहूँ इस घर का खाना कहाँ खत्म हो जाता है? तुम लोग ऊपर ही ऊपर खा जाते हो। वो जी मैं तो नमक मसाला चेक कर रही थी। तुम्हारी आंखों की भूख खत्म नहीं होती। बेगम साहबा, हम गरीब जरूर हैं, चोर नहीं। इसने तो सिर्फ नमक ही चखा था। तो ज्यादा जवाब ना दो, लगता है तुम्हारी छुट्टी करवानी पड़ेगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन टिकता है यहाँ। ये हमारा ही सब्र है जो आपके साथ गुजारा कर रहे हैं। चलो चलो, बातें ना बनाओ, काम खत्म करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? आज कितने दिनों के बाद आए हो तुम? सच कहूं जोया तो मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। कहते हैं ना कि खुशी एक बार दरवाजे पर जरूर दस्तक देती है, लेकिन दुख ये जहमत गवारा नहीं करते। और दुख में इंसान जिन्हें हमेशा अपने पास देखना चाहता है ना, वो दूर भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पर गमों की परछाई अच्छी नहीं लगती। मन्नू कहाँ है? आज वो अपने कमरे में कुंजी लगा के सो गया है। उसे तन्हा ना छोड़ा करो, जाओ लेकर आओ उसे। जाती हूँ। अरे हाँ, वो तुम्हारी दोस्त रिमल कहाँ गायब है? नहीं, मेरे पास ही होती है। पास होती है क्या मतलब? सारा दिन उसी की बातें तो जीने का हुनर सिखाती हैं। उसकी बातें इतनी अच्छी हैं? क्या वो खुद अच्छी नहीं है? ये बात तो मुझसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता।
यार एक बात तो बता, तू अस्मा से मिल क्यों नहीं रहा? जिसने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया, जरा उसका भाव भी तो ऊपर आने दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी डार्लिंग ने शिकार फांसने के लिए जाल फेंका हुआ है। जैसे शिकार उसके जाल में आएगा, हम सिर्फ उसे शिकार पकड़ने का हिस्सा देंगे, लेकिन खाएंगे हम खुद। वाह, क्या इरादे हैं भाई के? भाई तू देख तो सही, आगे आगे होता है क्या? है पैसे, बाजी हो जाए। हो जाए। उधार नहीं खेलने दूंगा। तो सही। चल। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? पापा क्या बात है, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में? मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, क्या तुम लोग इसको समझा नहीं सकते? स्कूल में एक लड़के का सर फाड़ दिया इसने, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सॉरी तो कह दिया मैंने। वो कह रहा था कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। अब मैं उसको मारता ना तो क्या करता? बाप से इस तरह बात करते? सॉरी का क्या मतलब? सॉरी से उसका सर ठीक हो जाएगा? मैंने पहले भी सिर्फ आपकी खातिर सॉरी की थी। वहां भी तुम इसी तरह बोल रहे थे। मेरी मामा को जो भी बुरा कहेगा मैं उसका सर जरूर फाड़ूंगा। मेरी मामा बहुत अच्छी थी, मुझे हमेशा प्यार करती थी। इस पूरे घर में मेरी मामा की खुशबू है। आई हेट ऑल ऑफ यू। क्या बात है अस्मा बेटी, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकते, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कोई मसला है सही। अगर आप पूछ ही रही हैं तो बता देती हूँ। मामा वो उस दिन फुरकान नजर आया था बाजार में। क्या? मेरा पीछा करने लगा। वो कम वक्त इस शहर में कैसे आ गया? मनहूस मारा भी मरा नहीं, अब यहां भी चैन छंदी रहने देगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस फुरकान का। बाबा, आई एम सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज आप नाराज ना हो। आई रियली लव यू। लव यू टू बेटा। तुम खुद सोचो, क्या मेरा दिल करता है कि मैं तुम लोगों को डांटूं? हमारी जिंदगी की तमाम खुशियां आप ही जात पर आकर रुक जाती हैं। अगर आप नाराज हो ना तो पूरी दुनिया नाराज लगती है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अरे ये हुई ना बात। बस इसी खुशी में हम 2 दिन की छुट्टी लेकर हिल स्टेशन चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बाबा यू आर ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं आज। थैंक यू। 2 दिन बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। रियली ग्रेट। बच्चों को भी आपके टाइम की, आपकी कंपनी की बहुत जरूरत है। काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। नुमान साहब ने बहुत अच्छी डीलिंग की है क्लाइंट के साथ। वैसे 2 दिन आप ऑफिस नहीं आए, लगता था ऑफिस में रौनक ही नहीं। आप ऐसा कीजिए, वो तारिक साहब आएंगे, उनको बिठा के रखिए। और नुमान साहब से तो मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और मेरा काम कैसा लगता है आपको सर? यू वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा, मैं हबीब भाई की तरफ जा रहा हूँ, अगर तारिक साहब आए तो उनको बिठा के रखिएगा। 1 सेकेंड सर। अब सर मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल्स देती हूँ, ओके? अरे बाबा, आप इतनी जल्दी घर आ गए, खैरियत तो है ना? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बाबा मेरे बगैर उदास हो गए होंगे। ओहो मन्नू चुप करो, बाबा को बैठने दो। भाई आज तो मैं जोया बेटी को सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। बाबा,
जल्दी बताए ना कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज है ये, तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। अब जरा अपनी गाड़ी का नजारा तो लेकर आओ। यू आर ग्रेट बाबा, थैंक यू। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये गाड़ी किस खुशी में दी जा रही है? भाई अपनी बेटी से प्यार की खुशी में। इसे गाड़ी चलाने का शौक बहुत है ना, इसलिए। बाबा कितने की आई है? बेटा तोहफे की कीमत नहीं पूछती, और वैसे भी ये हबीब भाई के शोरूम से ली है। जोया का नाम सुनते ही उन्होंने मुनासिब कीमत में मुझे गाड़ी दे दी। बाबा अगर आज ताई को पता चल गया ना तो ताया हबीब की तो शामत आ जाएगी। मैं उनको फोन करके थैंक यू कह दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू बाबा। चलो भाई जोया आपकी की गाड़ी देखने चलते हैं। आओ गाड़ी दिखाते। रिमल कैसी जा रही है तेरी नौकरी बेटा? ठीक जा रही है। जोया की वजह से काफी छुट्टियां की हैं तूने। जोया बहुत अकेली रह गई थी ना, उसे हमारी जरूरत थी। अब कैसी है वो? अम्मी जान आप तो उनके घर गई ही नहीं। हाँ जाना तो चाहिए था। आज शाम को चलेंगे दोनों। बड़े प्यारे बच्चे छोड़ के गई है शाइस्ता। वो खुद भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी बहुत जरूरत है। कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? नई गाड़ी की। तुम्हें किसने बताया? जी मैं खालू जान के साथ ही था। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। अच्छा पता चल गया तुम्हें? यानी आपकी तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि आप आ चुके हैं। क्या बात है? बात तो एहसास की होती है, और एहसास के रिश्ते सारे रिश्तों से मजबूत होते हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। जी आपकी नजर में तो हर बात बड़ी बात ही होती है। क्या करे जी, मजबूरी है ना। क्या मजबूरियां हैं इनकी। अच्छा खैर ये बताओ कि गाड़ी की खुशी में ट्रीट क्या ले रहे हो? आप बताएं क्या खाएं? मैं बताऊं? हाँ जी क्या खिला रही हैं आप? आफ्टर ऑल आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। मामा के बाद तो हर ख्वाहिश हर खुशी पूरी होकर भी अधूरी लगती है। छोड़ो ना, चलो बैठ के बातें करते हैं। रखो ना इसको, ले खड़ी भी हो। आ जाओ। हेलो सर, वो तारिक साहब किसी काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते थे। इंतजार कर करके चले गए। उनसे कल की अपॉइंटमेंट कर। ओके सर। और सुनाइए, आप खुश तो हैं ना? मेरी एक जाती ख्वाहिश है सर, मैं आपके बच्चों से मिलना चाहती हूँ। जब भी फोन पर उनकी आवाज सुनती हूँ उनसे मिलने को दिल मचल जाता है। हाँ हाँ मोस्ट वेलकम। आप जब मर्जी घर आए, मेरे बच्चे भी आपसे मिलकर बहुत खुश हो। चलें सर, कोई तो खुश होगा मुझसे मिलकर। लेकिन हाँ, मैं सरप्राइज दूंगी, बताकर नहीं आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा ही हाफिज। रिमल का दिल भी नहीं था आने का और आप इसे ऐसी जबरदस्ती ले आए। हाँ वैसे नताशा ठीक ही कह रही है, आप यहाँ हो के भी यहाँ नहीं है। किसी को खुश रखने के लिए खुद का खुश रहना बहुत जरूरी होता है सर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉस हमेशा हंसते हुए नजर आए। मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरा और आपका खूनी रिश्ता है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन गिला तो अपनों से ही होता है। जब से अम्मी की वफात हुई है तब से आप लोगों के घर से कोई नहीं आया। मोहब्बत की किस्मत में मिलना ना सही, जुदाई तो है। खुशी ना सही, उदासी की तवील रात तो है।
रुसवाइयाँ